If I put up Dhadak's posters, which has Ishan and Janvi, I'll get like abuses about like, you could have launched this person, that person, why have you launched? I mean like, hello, like, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई, I've not taken one whole like, ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the I want. So 2 साल मैंने रामा के लिए वेट किया, जिसमें मैं बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, पैसे खत्म हो गए। फिर 2 साल मैंने इसके लिए वेट किया, अलादीन की रिलीज के लिए, और उसके बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। देन आई रियलाइज कि इतने साल मैं इंतजार करता हूँ, पिक्चर 1-2 मिलती है, करता हूँ, वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और मेरे पास कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, फिल्म फैमिली से नहीं हूँ, तो कोई बैकिंग नहीं है कि बैक टू बैक कोई मुझे चांस देता रहे, फ्लॉप आप करते जाओ और चांस देता रहे। सो जब ये सारी चीजें हुई, देन आई रियलाइज के आई शुड बी रियलिस्टिक। मुझे अपना रास्ता, अपनी रोजी रोटी कमाने का, अपने ब्रांड को जिंदा रखने का, अपने आप को एक दिशा ऐसी देनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो हकीकत में हो। आज भी मुझे जिस तरह का काम मुझे मिलता है फिल्मों से, मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने काफी फिल्में जो की हैं, जिस तरह का मैं करना चाहता हूँ वो फिल्में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो बड़े स्टार्स करते हैं, और जिस तरह की फिल्में मिलती हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ऑडियंस से, बिकॉज वो क्या कहते हैं हिंदी में, अपनी गली में शेर बनना मैं ज्यादा पसंद करूंगा, वरना बजाय इसके कि किसी और के शहर में जाकर कुत्ता बनूं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वंदना विटलानी है। आपने मुझे साथ निभाना साथिया, ससुराल से मरका, मुस्कान, हमारी बहू सिल्क, इन सारी सीरियलों में देखा ही है। पर आज मैं एक सेलिब्रिटी के हैसियत से नहीं, पर एक आम आर्टिस्ट की हैसियत से आपके सामने आई हूँ। लास्ट ईयर, दैट इज़ 2019 में मैंने हमारी बहू सिल्क सीरियल की थी, और 2019 अप्रैल में शूटिंग शुरू हुआ था, और किसी कारणवश नवंबर 2019 में सीरियल ऑफ एयर चली गई थी। अब हमारी शूटिंग शुरू हुई थी अप्रैल 2019 से लेके टिल अक्टूबर 2019। तो हमारे जो 5-6 महीने की पेमेंट है वो आज तक हमें नहीं मिली है। मतलब कहा जाए तो 1 साल होने को आ गया है, पर ना ही आर्टिस्ट को पेमेंट मिली है, ना ही टेक्नीशियन को मिली है, ना ही डायरेक्टर टीम को मिली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए कि हम अपनी डे टू डे लाइफ कैसे जिए। हम प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं तो प्रोड्यूसर कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, चैनल देगा तब हम आपको पेमेंट देंगे। चैनल कहती है कि हमने उनको पार्टली पेमेंट दी हुई है, अब उन्होंने आपको नहीं दी है, आपको उनसे फाइट करना पड़ेगा। अब हम चैनल और प्रोड्यूसर, इन दोनों के बीच में हम आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर टीम पूरी फंसी हुई है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम किससे मदद मांगे। और माना कि चलो चैनल और प्रोड्यूसर ने एक रूल बनाया है कि 90 डेज के बाद आप पेमेंट दीजिए, पर 90 डेज ख़त्म होने के बाद भी अगर आप आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं मिलेगी तो आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? क्योंकि आर्टिस्ट तो 12-15 घंटे एक ही सीरियल करता है जो आधा घंटा टीवी पे दिखाई जाती है। अब ये सीरियल आ रही थी जी टीवी पर रात को 10:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे। मैं चैनल को कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके भी खुद के कोई प्रोटोकॉल है, कॉर्पोरेट रूल्स है कि भाई डायरेक्टली वो चैनल आर्टिस्ट को पे नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर को ही देना पड़ेगा। पर अगर प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं करते तो आई फील दैट चैनल शुड हेल्प आर्टिस्ट्स। आपके जो रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, वो भी आप लोगों ने ही बनाए हैं। हम आर्टिस्ट ने तो कोई रूल्स बनाया नहीं है, हम तो सिर्फ मानते हैं। मैं तो कहूँगी कि हम लोग मजदूरी है जो 12-15 घंटे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, हम प्रोड्यूसर और चैनल के कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बंधे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। हमारे अपने कोई मायने नहीं है, हमारे अपने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसा वो लोग बोलते हैं वैसे ही हम करते हैं।
हाँ, थोड़ी बहुत ढील छूट छाट अगर आर्टिस्ट मांगता है और अगर चैनल और प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट अपनी सीरियल में काम करे तो फिर आर्टिस्ट को वो बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी तो हम लोग सब जैसे वो लोग बोलते हैं, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम वैसे काम करते हैं। अब 1 साल से हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स, टेक्निकल टीम, हेयर मेकअप, ड्रेस, हम लोग विदाउट मनी अपनी सेविंग काट काट के घर चला रहे हैं। अब ये कोविड-19 आ गया है तो इसमें तो हमारा लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा, हमारा काम शुरू नहीं होगा। तो आप ही सोचिए कि हम लोग कहाँ से ये सारे पैसे लाएंगे, इतने सारे। हम सब घर बार लेके बैठे हैं, बच्चे हैं हमारे, उनकी स्कूल की फीस आएगी, कॉलेज की फीस आएगी, हम लोग कहाँ से निकालेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप सब मिलकर हमें हेल्प कीजिए। आप सोशल मीडिया पे जो भी मैसेज आपको डालना है प्लीज़, और जो भी प्रोड्यूसर्स, जो भी डायरेक्टर्स, जो भी चैनल पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। थैंक यू। Hi guys, I'm not making this video as an actor or as a celebrity. I am making this video as a normal viewer, a normal person. मैं बस ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब आपके घर पे किसी की डेथ होती है, आप किसी अपने को खोते हैं, तो क्या आपको उस सिचुएशन का मजाक बनाना पसंद आता है? क्या आपको अच्छा लगता है लोग आपसे आके बार बार पूछे आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे आपके लॉस के बारे में, या फिर आप अपनों के साथ वो वक्त अकेले बिताना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया में हमेशा यही बोला जाता है और यही कहा जाता है कि हम तो वही दिखाते हैं जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। तो क्या आप अपने घर वालों की पिक्चर्स, अगर उनकी डेथ होती है तो हर जगह सर्कुलेट करेंगे कि वो किस तरह उनकी डेथ हुई और उनकी बॉडी पे कहाँ निशान थे, क्या थे क्या नहीं थे? मैं ये चाहती हूँ कि एक लिमिट होनी चाहिए किसी भी चीज़ को मजाक बनाने की, और एक लिमिट होनी चाहिए किसी को तकलीफ देने की। उनकी फैमिली वालों को कैसा लग रहा होगा जिस तरह से उनकी जो पिक्चर्स है वो सर्कुलेट हो रही हैं, हर तरफ डाली जा रही हैं, हर तरफ दिखाई जा रही हैं, एक मजाक बनाया जा रहा है लिटरली इस चीज़ का। कैसा लग रहा होगा उन लोगों को? सो थिंक अबाउट इट एंड यू नो डिसाइड व्हाट यू वांट टू वॉच एंड जस्ट I feel very sad as a normal person, as a normal viewer. मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के, and I think this is the time where we all should speak and not keep quiet. That's all I wanted to say. नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हां, आप सबने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बॉलीवुड के बिग्गीज ने बीइंग ह्यूमन होने का ड्रामा किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ट्वीट कर दिया तो सब बॉलीवुड के सो कॉल्ड दोगले लोगों को लगा कि उनको भी जल्द अपना शोक जताना चाहिए। वो बॉलीवुड के दोगले लोग जिनको अभी तक शायद नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत वाज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज कि ही वुड कमिट सच अ ह्यूज स्टेप दैट वुड एक्चुअली एंड हिज लाइफ। मगर बॉलीवुड के लोग अब अपना पारिवारिक प्यार दिखा रहे हैं। वो बॉलीवुड के लोग जो ऑब्वियसली सीक्रेटली विश करते हैं कि दूसरे का करियर खत्म हो जाए, जब मगर मुंह के ऊपर एक दूसरे को अपनी फिल्म्स के लिए बेस्ट विशेस विश करते हैं। सो दिस इज बॉलीवुड, वो बॉलीवुड जहां पे करण जौहर ने खुद बोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था फॉर 1 ईयर, बट अब ट्वीट कर रहा है, एक पोस्ट कर रहा है हार्ट ब्रोकन के साथ, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो कितना अच्छा इंसान है। आलिया भट्ट जो हरदम अपनी बहन की डिप्रेशन के ऊपर बात करती है और टीआरपी खाती है, उसे नहीं पता था कि किसी को मॉक करना एक्चुअली उसे हर्ट कर सकता है। वो आलिया भट्ट एक्चुअली जब कंगना को पद्मश्री मिलता है तो उसे बुके भेजती है, जब कंगना की बहन ने उसकी सच्चाई एक्सपोज करी हुई है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो ऐसे दोगले फेक लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, एंड मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग एक्चुअली अब सुशांत की मौत के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ बॉलीवुड, वो बॉलीवुड जहां पर आप अपने सुपरस्टार्स को भगवान का दर्जा देते हैं, मगर ये सुपरस्टार्स एक्चुअली
सुपरस्टार्स नहीं है, भगवान बनने के लायक भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑब्वियसली दीमक की तरह भारत को खा रहे हैं, दीमक की तरह भारत की संस्कृति को खा रहे हैं, दीमक की तरह सनातन धर्म को खा रहे हैं। नमस्ते।